अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमैर टॉक्स के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका वेलकम है। और आज की हमारी वीडियो बहुत वायरल टॉपिक के ऊपर है और इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे ऑन बिग बॉस सीज़न 3 OTT। बिग बॉस के अंदर भी स्पेसिफिकली हम कुछ एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो आप जिसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इट्स जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इट्स रियलिटी शो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से लोग इकट्ठे होते हैं एक घर में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब इस बार का जो बिग बॉस है उसके अंदर हमने शुरू से ही एक बात नोटिस की है कि डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो एक रेशो है यूट्यूबर्स की वो थोड़ी ज़्यादा है, और जो आर्टिस्ट ओवरऑल या एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस तरह के लोग हैं इनका रेशो थोड़ा कम है। तो जैसे ही हमने बिग बॉस का एक पहला एपिसोड देखा जिसमें सारे कंटेस्टेंट आए, तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर जो एक मतलब आप समझें कि इस जनरेशन को शायद उस तरीके से ना पता हो, लेकिन जो एक पिछली जनरेशन है उनके लिए एक बहुत फेमिलियर फेस है रणवीर शोरे के नाम से। रक्षा कर लो, पीठ दिखा के भाग लो नहीं। ये आंटी को मार गोली, मेरे से बात कर। उस दिन तो बड़े ठैठ है नोट गिन रहा था। फॉर्म शास्त्र का मतलब समझता है तू? चीनी फॉर्म शुई और वास्तु शास्त्र, जिसको दोनों का ज्ञान हो। सबीना, तुम्हारी अगर सहेले की बच्चे की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई हो तो घर चले आओ। तू क्या एक खजू है? तू बनाएगा क्या? आर्टिस्ट बनाएगा ना? शुरू से मुंबई छोड़ के घर मत जाना। हाँ, रणवीर शोरे जो कि बहुत डिफरेंट मूवीज़ के अंदर बहुत डिफरेंट रोल्स कर चुके हैं, और इनके रोल्स ऐसे होते थे कि एक वो वायरल ना होने के ज़माने में भी अगर कुछ एक रोल्स होते थे, आज भी उसके क्लिप्स जो हैं वो इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक शुरू से ही यूट्यूबर्स और एक एक्टर, इन दोनों के बीच में एक टेंशन क्रिएट हुई है बिग बॉस के अंदर, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारी जो वीडियो है इट्स रणवीर शोरे वर्सेस द यूट्यूबर्स इन द हाउस ऑफ बिग बॉस। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि बिग बॉस का एक फॉर्मेट इस तरीके का है कि डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग होते हैं, लेकिन समहाउ हर किसी में एक चीज़ कॉमन होती है और वो होती है कंट्रोवर्सीज। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हर किसी की कहीं ना कहीं होती है, जिसकी वजह से बिग बॉस के घर के अंदर आके वो लोग रहते हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि वो अलग अलग लोग आपस में आके रहते हैं, उसमें वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हैं। कोई इंटरनेट नहीं होता, कोई किसी भी किस्म की जो है वो बाहर की न्यूज़ नहीं आ रही होती, और जो लोग हैं वो एक अपने तौर पे अपने आप के साथ ही वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें हर सेलिब्रिटी की एक डिफरेंट पर्सनालिटी जो मीडिया के सामने उससे पहले शायद ना आई हो, जो उसकी रियल पर्सनालिटी है वो सामने आती है। तो जैसे ही बिग बॉस स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि एक बहुत फेमस एक्टर जिसका नाम है रणवीर शोरे, जो बहुत क्रिटिकली एक्लेम मूवीज़ में अपने बहुत आप समझें कि फेमस रोल्स वहाँ पे कर चुके हैं। सिर्फ ये नहीं, अगर आप उसके करियर के ऊपर एक पूरा गो थ्रू करें या उसको ओवरव्यू करें तो आपको ये पता चलेगा कि ही इज़ बिन वर्किंग सिंस 90s के अंदर ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ वीजे। उस टाइम पे चैनल वी के नाम से एक चैनल होता था, म्यूज़िक चैनल होता था, उसके ऊपर वो एक वीजे के तौर पे सामने आए। फिर इन अर्ली 2000s ही स्टार्टेड हिज एक्टिंग करियर इन डिफरेंट मूवीज़। तो जैसे ही वो बिग बॉस हाउस में एंटर हुए तो एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिली कि हर जो यूट्यूबर्स हैं जो इस जनरेशन के लोग उनको देखते हैं, तो उन्होंने सिंपली उनको एक तरह से पहचानने से ही इनकार कर दिया। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? क्या बनते हैं, हीरो या विलन या क्या? आप कहाँ से रणवीर? मैं बम्बई से हूँ, मैं एक्टर हूँ। ओके, हाँ, तो फिर तो कैमरेस की आदत हो। कैमरे जो पहली पिक्चर थी उसका नाम था कोसला का घोंसला। रणवीर शोरे ने भी इस चीज़ को बहुत टेक्निकली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए जवाब दिया कि मैंने एक्टिंग भी की हुई है, मैं टीवी होस्ट भी रहा हूँ। तो एक्चुअली में बात क्या है, एक्चुअली में एक जो बिग बॉस हाउस में यूट्यूबर्स हैं और रणवीर शोरे एज एन एक्टर, जो जिस एक्टर को हम जानते हैं या जिस एक्टर को काफ़ी अरसे से टीवी पे देखा जा रहा है, तो इनका एक अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मैं ये चीज़ देखूं कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री,
कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी आर्ट, जो एक्टिंग का एक आर्ट है उसके ऊपर, और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक टाइम पे ही वाज डेटिंग पूजा भट्ट, और उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सीज के अंदर वो काफ़ी आया। कुछ इल्ज़ाम पूजा भट्ट ने इस पे लगाए, कुछ इसने पूजा भट्ट के ऊपर लगाए, तो वो एक कंट्रोवर्सी थी जो रणवीर शोरे की आई थिंक करियर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट भी था और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद ही गॉट मैरिड टू कोंकणा सेन, जो कि बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस हैं, और उनके साथ ही इसका एक बेटा भी है हारून शोरे के नाम से। तो रणवीर शोरे की एक फिल्म करियर की अगर हम बात करें तो उसमें अर्ली 90s में ही स्टार्टेड एज अ वीजे, Who the hell made you a VJ? Yeah. Who was it? People I call mean- consultants, you know what I mean? Anyway. और उसके बाद उसने काफ़ी फेमस मूवीज़ की जिनमें कुछ बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज़ आती हैं, कुछ आती हैं जो बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड है। इसके बाद हम अगर इसकी बात करते हैं अर्ली लाइफ की, तो रणवीर शोरे की जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंड्स हैं वो उसे रजत कपूर और विनय पाठक, ये दोनों एक्टर्स वो हैं जो एक कैटेगरी को अगर आप कंसिडर करें कि ये भी सेम टाइप के एक्टर्स हैं जो बहुत डिफरेंट किस्म की मूवीज़ करते हैं, और इनके रोल्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को याद रहते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट लीग अगर एक्टिंग के अंदर देखा जाए। उसके बाद फिर फिल्म करियर इसका स्टार्ट हुआ विद द मूवी एक छोटी सी लव स्टोरी, जो कि अपने टाइम में अर्ली 2000s के अंदर काफ़ी फेमस मूवी रही है। और उसके बाद में आपको इसकी कुछ कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें जिस्म है, और सीधी बात कर, तुम लोगों से कभी कुछ छुपाया मैंने? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, यारों से क्या छुपाना यार, बता ना यार, बता ना यार। लक्ष्य है, जिसमें हनीमून ट्रेवल्स है, जिसमें सिंग इज किंग है, एक था टाइगर, और अंग्रेज़ी मीडियम, टाइगर 3, और इसके अलावा चांदनी चौक टू चाइना, वो भी काफ़ी फेमस मूवी थी और उसमें उसका रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब एक नई मूवीज़ की रिलीज़ हुई है जो कि अभी रिसेंटली हुई है, आई थिंक बिग बॉस के एंट्री के बाद। उसका नाम है एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। ये रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर ये मूवी बनी है, और आई थिंक ये मूवी अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन इसमें भी उसकी एक्टिंग अप टू द मार्क होगी। ध्यान दें, साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। हजारों लोगों का मर्डर, गैंग रेप्स, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये प्रशासन सिर्फ एक कहानी बना रहा है अपनी गैर जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए सर। लेकिन अटैक साबरमती ट्रेन पर ही क्यों? कि जब वो अटैक हुआ तो आरपीएफ कहाँ था? गलती से जब उस ट्रेन में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहाँ था? इसकी कुछ मूवीज आ जाती हैं जो क्रिटिकली एक्लेम्ड है, यानी कि जिनकी एक्टिंग जिस मूवीज में इसके रोल्स को अवार्ड्स मिले हों और क्रिटिकली एक्लेम्ड किया गया हो क्रिटिक्स की तरफ से या फिर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की तरफ से। उसके अंदर खौसला का घोंसला नंबर 1 पे आती है। फिर उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल, ये तो एक आप समझे स्पेशल मेंशन है। उसका रीज़न ये है कि ट्रैफिक सिग्नल के अंदर जो लेवल की एक्टिंग हमने देखी रणवीर शोरे की तरफ से वो बहुत डिफरेंट थी। इसके क्लिप्स भी अवेलेबल इंस्टाग्राम पेजेस पे और इनफैक्ट यूट्यूब पे भी। फिर उसके बाद भेजा फ्राई भी एक मेंशन है, और सौंचर्या एक मूवी थी जिसमें तो इसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये तो एक आ गई आप समझें ओवरव्यू ऑन रणवीर शोरे's करियर। नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो इसकी नेटवर्थ तकरीबन इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 38 to 40 करोड़ के अंदर इसकी नेटवर्थ आती है। बट ओवरऑल ही इसका एक अच्छा एक नॉर्मल और एक अच्छा लाइफस्टाइल है, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी सारी ज़िंदगी गुजर रही है। जब बिग बॉस हाउस में से एक क्वेश्चन किया गया कि आप इस घर पे क्यों आए हैं, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि
क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा शो होता है कि एक एक्टिंग करियर के अंदर एक डाउनफॉल उसका ज़रूर आया हुआ है जिसमें उसको इतने ज़्यादा रोल्स शायद ऑफर नहीं हो रहे या अप्रोप्रिएट रोल्स नहीं ऑफर हो रहे, और एट द एंड ऑफ द डे जो सेलिब्रिटी होता है या जो भी कोई आर्टिस्ट होता है उसको किसी ना किसी चीज़ से रेलेवेंट रहना होता है। तो मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि उसको काम की ऐसा इतनी कोई ज़्यादा कमी उस तरह से नहीं है, लेकिन जस्ट टू स्टे इन द न्यूज़, जस्ट टू स्टे इन द मार्केट, वो ये एक बिग बॉस के अंदर आना एक डिसीजन होता है विद सारे जो इनके पब्लिसिस्ट होते हैं या जो पीआर एजेंसीज होती हैं, तो उसमें एकदम से मार्केट के अंदर, और ये चीज़ एक्चुअली में भी होती है क्योंकि एक टाइम पे रणवीर शोरे के बारे में बात नहीं हो रही थी और आज हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बिग बॉस सीजन 3। और ये बिग बॉस का भी वो सीज़न है एक्चुअली जो एक मेन बिग बॉस नहीं है, ये ओटीटी है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रीम होता है। जो उनका मेन कलर्स टीवी के ऊपर जो सीज़न आता है बिग बॉस का वो ये नहीं है। तो ये सारी जो है डिटेल्स रणवीर शोरे की आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग खुद ही से जज कर सकें कि उसका एक एक्टिंग करियर या उसका एक ओवरऑल आर्ट्स के अंदर एक कंट्रीब्यूशन कितनी कोई ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे अबाउट दी यूट्यूबर्स विच आर इन बिग बॉस हाउस। अब यूट्यूबर्स और रणवीर शोरे की एक इंटरेक्शन हुई स्टार्ट में, तो वहीं से पता लग गया कि जो जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं, जो अभी फेमस हैं इनफैक्ट, वो उसको उस तरीके से नहीं जानते। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? क्या बनते हीरो या विलन या क्या? आप कहाँ से रणवीर? मैं मुंबई से हूँ, मैं एक्टर हूँ। ओके, हाँ, तो फिर तो कैमरेस की आदत हो। कैमरे पहली पिक्चर थी, उसका नाम था घोसला का घोसला। उसको एज एन आउटसाइडर देखा बिग बॉस के घर के अंदर, और इस चीज़ का क्लेम किया कि हमें नहीं पता, लेकिन एक काफ़ी अर्ली स्टेज के ऊपर जो है वो एक ऐसा सेगमेंट हुआ जिसमें रणवीर शोरे ने अपनी एक्टिंग स्किल्स थोड़े से दिखाए, और वो देखने के बाद सबको पता लग गया कि किस कैटेगरी का एक्टर रणवीर शोरे है। और शराब की स्मेल आ रही है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं घर आऊँ ना तो मेरे मुंह से जरूर ये शराब की स्मेल नहीं सुननी पड़े सबको, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज थोड़ा चकना भी साथ में हो जाए ना तो। और उसके साथ जो मतलब जिस किस्म का उन लोग का एक बिहेवियर था उसमें एक चेंज नज़र आने लगा, और साथ साथ में कुछ ऐसे भी हुआ कि जैसे जैसे वीकेंड्स के एपिसोड्स आए और उसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ आए या जो एक्टर्स हैं वो आए एज अ गेस्ट आए, उन्होंने देखा और बात की रणवीर के बारे में, तो यूट्यूबर्स ने रियलाइज़ किया कि जब बड़े बड़े एक्टर्स आके उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उस तरीके से प्रेज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो वाकई में किसी अच्छे स्केल का एक्टर है और उसने एक अच्छी कंट्रीब्यूशन की हुई है इंडस्ट्री के अंदर। तो रणवीर के बारे में आपको जितना मैंने बताया है उसके कंपैरिजन में अब मैं कुछ आपको बताऊंगा जो यूट्यूबर्स हैं जो इस बिग बॉस के सीज़न में हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विद अरमान मलिक। अच्छा, एक यूट्यूबर है और इसके डिफरेंट चैनल्स हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ओवरऑल, और 2017-2016 में एक्चुअली जिस इंडिया के अंदर नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स को या यूट्यूबर्स को देखते हैं तब उनका एक अर्ली जो करियर है वो स्टार्ट होता है टिकटॉक से। तो इन यूट्यूबर्स में एक कॉमन चीज़ है कि इन्होंने अपने करियर जो है वो टिकटॉक से या म्यूज़िकली से स्टार्ट किए हैं, और जैसे ही टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन होता है तो ये अपना पूरा शिफ्ट जो है वो इंस्टाग्राम की तरफ और यूट्यूब की तरफ कर देते हैं। अब अरमान मलिक के केस में उसके तकरीबन कोई 7 से 8 चैनल्स हैं और सब्सक्राइबर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो बहुत कम अरसे के अंदर और एक बड़ी यंग एज में, उसकी एज 35 इयर्स है, तो उसने काफ़ी फेम लिया है यूट्यूब से, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सीज भी शामिल हैं। इसमें काफ़ी हद तक कंटेंट ऐसा है जिसमें स्पेशली रिलेटेड टू उसकी जो सेकंड मैरिज है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट उसका जो है वो वायरल हुआ, और मतलब किसी अच्छी वे में उस तरह से नहीं वायरल हुआ, लेकिन अगेन के बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। और इस सारी चीज़ के साथ साथ उसका जो एक मतलब ओवरऑल जो उसका एक आप समझें कि
यूट्यूब पे जो अर्निंग है या उसकी जो नेटवर्थ है वो रणवीर शोरे से बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत कम टाइम के अंदर उसको तकरीबन कोई 200 करोड़ की नेटवर्थ उसकी आती है, जो कि आई थिंक बहुत काफ़ी अरसा लोग काम करते हैं तब भी जाके इतनी नेटवर्थ नहीं बना पाते हैं, लेकिन यूट्यूब में और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट ओवरऑल इसका वायरल ज़रूर होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट उस तरह से नहीं है। ज़्यादातर इसकी जो है वो कंट्रोवर्सीज हैं और डेली व्लॉगिंग है, या इसका एक फ़िटनेस चैनल है, ये उससे काफ़ी इसकी अर्निंग है। तो अरमान मलिक और उसकी जो 2 वाइफ्स जो कि बिग बॉस हाउस में भी आई हैं, उसमें कृतिका मलिक और पायल मलिक, ये तीनों लोग एज अ यूट्यूबर बिग बॉस हाउस में आए हुए हैं। और उसके बाद मतलब इनकी टोटल अगर मैं मिला के इनको देखूं तो इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, बट इंडस्ट्री के अंदर एज सच इनको कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। और वायरल होने का रीज़न इसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसकी बेस्ट फ्रेंड से इसकी सेकंड मैरिज है, तो उसकी वजह से इसका कंटेंट ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गया, सिंस ये सब इकट्ठे रहते हैं। तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अरमान मलिक। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो एक और यूट्यूबर हैं जिन्होंने इनफैक्ट क्वेश्चन भी किया था रणवीर शोरे से कि क्या किया है अभी तक? क्या बनते हीरो या विलन या क्या? उनका नाम है शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी के 2.47 बिलियन सब्सक्राइबर हैं, और अब तक उसकी जो टोटल वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर वो 468 हैं, और इसके अकॉर्डिंगली कुछ म्यूज़िक वीडियोस के अंदर भी वो आई हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ शिवानी कुमारी, ये बेसिकली एक डिफरेंट किस्म का कंटेंट जो है इनका आता है यूट्यूब के ऊपर। ये एक छोटे से गांव में रहती हैं, तो उसकी वजह से एक लाउड पर्सनालिटी और एक जो ठीक तरीके से बात ना करना, चाहे वो उसका एक्सेंट है या वट एवर इट इज़, लेकिन एक गंदे तरीके से बात करना, एक ज़ोर ज़ोर से बात करना, अपने एक्सेंट के अंदर बात करना, अगेन वो अगर एक गांव में रहने वाले सब लोग वैसे नहीं होते। इसी हद तक उसका जो कंटेंट है वो रिलेटेड है विद द गांव के लाइफस्टाइल या एक छोटे शहर के लाइफस्टाइल से रिलेटेड। लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं या जब आप अपनी व्लॉगिंग शुरू करते हैं, खास तौर पे डेली व्लॉगिंग जो कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है जो आप बना के लोगों को दिखा रहे होते हैं, और अगर लोग उसको देख रहे होते हैं, लोगों को पसंद आ रहा होता है, तो इट्स अ वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। बट अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट एक्टर्स आए उन्होंने एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसको वहाँ पे वेलकम किया या उससे मिले। उसका रीज़न ये है कि एक जो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है वो इन यूट्यूबर्स ने टोटली इग्नोर करके रखा है बिग बॉस हाउस में। और बीइंग एन आर्टिस्ट एक जो रिस्पेक्ट है जो रणवीर डिज़र्व करता है वो उसको उस तरीके से नहीं दी गई, ये मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लवकेश कटारिया। लवकेश अगेन यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर इनका भी जो करियर है वो टिकटॉक से ही स्टार्ट हुआ, और कुछ इस तरह के जो क्लैन्स हैं डिफरेंट किस्म के जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं इंडिया में, यूट्यूबर्स बने हैं काफ़ी उससे, मतलब 5-6 लड़कों ने इकट्ठे शुरू किया कंटेंट बनाना, और सब जो हैं वो अलग अलग काफ़ी हद तक सेटल हो गए हैं। तो उसमें लवकेश भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है। और इसका जो एक इंस्टाग्राम का जो इसका मतलब एक प्रोफाइल है वो 2.4 मिलियन है। तो लवकेश कटारिया के फेमस होने की एक और रीज़न ये है कि जो लास्ट ईयर बिग बॉस OTT का विनर है एल्विश यादव, ये उसका एक तरह से बेस्ट फ्रेंड है, और उसको उसका मैनेजर भी बुलाया जाता है, यानी कि दोनों बहुत क्लोज हैं। और डिफरेंट टाइम पे एल्विश की तरफ से इसको शाउट आउट्स मिलते हैं। यूट्यूब के अंदर एक इनकी जर्नी है, बिल्कुल है, लेकिन अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आर्ट उसके ऊपर ऐसा कोई भी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद एक और यूट्यूबर है विशाल पांडे, जो कंपैरेटिवली मतलब इन सब में काफ़ी बेहतर बिहेवियर के साथ है, और कुछ लगता है कि मतलब वो उसको बोलने की तमीज़ है या उससे सीनियर से बात करने की तमीज़ है, इनफैक्ट जूनियर से भी बात करने की तमीज़ है। बट ओवरऑल ख़ास तौर पे स्पेशली शिवानी और अरमान, ये 2 लोग एक इनका जो फेम है ना, इनको बहुत कम टाइम पे मिला है, और कम टाइम के फेम वाले लोगों का अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उनसे वो
प्रॉपर तरीके से संभाला नहीं जाता, एरोगेंस आ जाती है। तो वो एरोगेंस इन लोगों में नज़र आती है, हालांकि कंट्रीब्यूशन एक फॉर्म ऑफ आर्ट में और एक इंडस्ट्री के अंदर उस तरह से इतनी ज़्यादा नहीं है। फेमस होने के रीजंस बहुत डिफरेंट हैं, इनकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा है और बहुत कम टाइम के अंदर है। बट हर कोई अपनी उस ग्रोथ को या अपनी उस फेम को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। यानी कि एक रियल पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में नज़र आती है, उसी से इस चीज़ का एक अंदाज़ा होता है कि इंसान देखने में कैसा है, कंटेंट में कैसा है और एक रियल लाइफ पर्सनालिटी उसकी क्या है। और वो हर किसी की परफेक्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन एक अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक एक्सपीरियंस की बेस पे अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती और वो हर कोई डिज़र्व करता है। मैं अगर ओवरऑल इंस्टाग्राम की बात करूं या सोशल मीडिया के ऊपर फेम की बात करूं तो रणवीर शोरे और ये यूट्यूबर्स जितने भी हैं, इनका जो मतलब कंपैरिजन उस तरह से है नहीं, क्योंकि रणवीर शोरे जो हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे थाउजेंड्स के अंदर फॉलोअर्स हैं और इन सब के मिलियंस के अंदर हैं। और इटसेल्फ इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं उधर, लोगों को फॉलो, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी इस चीज़ को देखते हैं और बॉलीवुड के एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स इनको फॉलो करते हैं। बट अगर एक ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो आई पर्सनली थिंक कि कंपैरिजन बनता नहीं है। जो यूट्यूबर्स हैं वो एक अलग किस्म का कंटेंट दिखा के फेमस हुए हैं, उनका कंटेंट एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए है। जो एक एक्टर है जिस तरह रणवीर शोरे है, वो एक अलग किस्म का कंटेंट उसका डिफरेंट ऑडियंस के लिए है। जो लोग आर्ट्स को समझते हैं, जो लोग एक्टिंग को समझते हैं, जो लोग अच्छी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, जो ओवरऑल अच्छा थिएटर देखना पसंद करते हैं, उनके लिए रणवीर शोरे की जो एक्टिंग है वो इन यूट्यूबर्स के कंटेंट से कहीं भी मैच नहीं होती। अच्छा, एक और यूट्यूबर जो है उन्होंने रिसेंटली वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ज्वाइन किया है, उसका नाम है अदनान, और वो भी ये एक क्लैन है अगेन, पूरा यूट्यूबर्स हैं जिस तरह मिस्टर फैसू है और इस तरह के ये लोग इकट्ठे वीडियोस बनाते थे। तो अब रिसेंटली उसने भी ज्वाइन किया, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो उसका बिहेवियर है वो इन बाकी यूट्यूबर्स की तरह है या नहीं है। तो इस वीडियो में जितना हमने आपको बताया, जितनी चीज़ों का जिक्र किया, ये हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें काफ़ी हद तक फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स को देखते हुए, पर्सनली एक्सपीरियंस करते हुए, इन सब लोगों को देखते हुए एज अ व्यूअर हमने आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोग किसी और बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स को हमारे नज़रिए से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डिटेल्स को सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।